परमात्मा कभी किसी का भाग्य का एहसान नहीं लिखता। रिश्तों का एहसास जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और थतों का हमारे कर्म ही हमारा भाग्य रिश्तों का एहसास लिखते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सिखा जाता है। नमो बुद्धाय समय धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इस सच को जितनी जल्दी आप स्वीकार लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तुम ही हो भगवान और तुम ही हो भक्त, तुम ही हो पुजारी, पूज्य। और जब तक तुम्हें यह बात स्मरण न आ जाए तब तक तुम भटकते ही रहोगे। इसलिए बुद्ध न तो परमात्मा की बात करते हैं, न प्रार्थना की बात करते हैं। बुद्ध केवल ध्यान की बात करते हैं। तथागत बुद्ध ने तो मानव जीवन जीने का ज्ञान खोजा था। ऐसा ज्ञान जो सारे भ्रम को दूर कर देता है, जिससे सारे मानव प्राणियों का कल्याण हो सके। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रामलाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी गीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, परंतु वह एक मेहनती इंसान था। रोज सुबह उठकर वह खेतों में काम करता ताकि उसके परिवार का पेट भर सके। वह मानता था कि मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को आगे बढ़ाती है, जबकि गीता का मानना था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। गीता के मन में एक दिन यह विचार आया कि आखिर किसका प्रभाव अधिक होता है, कर्म या भाग्य। यह सवाल उसके मन में बार बार घूमता रहता था। एक दिन की शुरुआत रामलाल रोज की तरह तड़के उठकर खेतों में जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी पत्नी गीता से बोला, गीता देखो, आज मौसम भी अच्छा है। खेतों में काम करने के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया है। अगर हम मेहनत करेंगे तो इस बार फसल भी अच्छी होगी और हम अपने बेटे मोहन के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर सकेंगे। गीता ने कहा, रामलाल, तुम हमेशा मेहनत की बात करते हो, परंतु कभी भाग्य पर भी भरोसा करके देखो। मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु किस्मत वालों को ही उसका फल मिलता है। रामलाल ने हंसते हुए कहा, गीता, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देगा। भगवान ने हमें हाथ पैर इसलिए दिए हैं कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को सुधार सकें। गीता ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, देखते हैं कर्म बड़ा होता है या भाग्य। रामलाल ने अपने बैलों को हाँकते हुए कहा, गीता, तुम चाहो तो घर में रहकर भगवान की पूजा कर सकती हो, लेकिन मैं अपना कर्म करने जा रहा हूँ। प्रयास और कठिनाइयों का सामना रामलाल ने अपने खेतों में बड़ी मेहनत से काम किया। उसने न केवल मिट्टी को तैयार किया, बल्कि नई तकनीकें भी अपनाई ताकि उसकी फसल बेहतर हो सके। दूसरी ओर गीता रोज मंदिर जाकर पूजा करती और भगवान से अपने पति के लिए अच्छी फसल की कामना करती। महीने बीतते गए और जब फसल की कटाई का समय आया तो रामलाल को उम्मीद थी कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब उसने अपनी फसल काटनी शुरू की तो उसे समझ में आया कि फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। खेतों में कीड़े लग गए थे और कई पौधे सूख चुके थे। यह देखकर रामलाल के दिल में निराशा छा गई। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फसल वैसी नहीं हुई थी जैसी वह चाहता था। दूसरी तरफ गीता ने कहा, देखा रामलाल, मैंने पहले ही कहा था कि भाग्य बड़ा होता है। अगर भगवान की कृपा होती तो हमारी फसल खराब नहीं होती। रामलाल चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह हार मान लेगा तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी गलती से सीखेगा और अगले साल और भी मेहनत करेगा। भाग्य और प्रयास का मिलन। रामलाल ने अगले साल अपनी गलतियों से सीखा और फसल के लिए बेहतर इंतजाम किए। इस बार उसने अपने खेतों में न केवल मेहनत की
बल्कि नई तकनीकों का उपयोग भी किया। दूसरी ओर गीता ने अपनी पूजा में कोई कमी नहीं की। रामलाल का यह वर्ष बहुत ही सफल रहा। उसकी फसल अच्छी हुई और उसे बाजार में अच्छे दाम मिले। फसल की बिक्री के बाद रामलाल और गीता ने एक साथ बैठकर अपने जीवन पर विचार किया। गीता ने कहा, रामलाल, शायद तुम सही थे। मेहनत और कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि भाग्य। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, गीता, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद पर विश्वास करते हैं और मेहनत से कभी हार नहीं मानते। कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं। अगर एक भी पहिया टूट जाए तो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। निष्कर्ष यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म और भाग्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता और केवल मेहनत करने से भी सब कुछ नहीं हासिल होता। जब दोनों का संतुलन होता है तभी जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।